हिसार जिला परिषद चुनाव में अगर हम चेयरमैन की बात करें तो बीजेपी समर्थित सोनू सिहाग डाटा हैं, वो चेयरमैन बने हैं। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व में रहे वित्त मंत्री कैप्टन मनोज जी। कैप्टन साहब, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपको और बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद और आपको भी बधाई। जी कैप्टन साहब, अगर बात करें, आज जिला परिषद का चुनाव था, कहीं न कहीं बहुत कांटे की टक्कर थी बीजेपी और जेजेपी की। हालांकि गठबंधन में है, लेकिन जो 16 का जादुई आंकड़ा आखिर कैसे छू पाए, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जिस प्रकार से चुने हुए जिला पार्षदों ने बड़े सोच विचार करके और लगभग 1 महीने से अधिक समय की कवायद आपस में प्यार प्रेम से भाईचारे से बातचीत करके और एक निचोड़ और एक निष्कर्ष निकाला है। और ये एक लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत हुआ चुनाव है। एक सामान्य साथी को सब साथियों ने मिलकर के बहुमत देने का काम किया है। और मैं सभी पार्षदों के जो तमाम पार्षद साथी हैं उनके विवेक को प्रणाम करता हूं, उनकी सूझबूझ को मैं सलाम करता हूं कि उन्होंने देखा कि ट्रिपल इंजन की सरकार बननी चाहिए। केंद्र में भाजपा है, प्रदेश में भाजपा है, जिला परिषद में हिसार हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है, उसके अंदर भी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व होगा तो विकास बहुत तेज़ी से होगा। तो भाई सोनू डाटा जी को और बहन रीना बधावड़, उन दोनों को ये वाइस चेयरमैन और चेयरमैन बना करके ये जिम्मेदारी सौंपी है। पर मेरे लिए 30 के 30 पार्षद चेयरमैन और वाइस चेयरमैन हैं, और जिन्होंने सोनू भाई को वोट दिया है, वो विशेष रूप से जिन्होंने साथ दिया, समर्थन दिया है, वो निश्चित तौर पर सभी हमारे लिए चेयरमैन और वाइस चेयरमैन हैं। जी कैप्टन साहब, वहीं बात करें सोनू की, क्योंकि ये आपके हलके से भी आते हैं, क्योंकि इनका वार्ड आपके हलके में पड़ता है, और जिनको हरा के आए हैं वो भी आपके हलके जेजेपी के हल्का अध्यक्ष है। लेकिन बात करें जहां आप गठबंधन में सरकार चला रहे हैं, वहां बीजेपी जेजेपी जिला परिषद के चुनाव में आमने सामने होती है। आखिर क्या वजह है? इसका मतलब ये हुआ कि गठबंधन के अलावा हरियाणा में कुछ बचा ही नहीं है। इसको कुछ सौदा ही नहीं बचा है। ऐसा दादा को तुम कहते हैं? अपने बिलों में घुस गया है। तो जो कुछ भी है वो साथ भी है, और साथ में लोकतांत्रिक प्रणाली में प्रक्रिया में एक प्रतिस्पर्धा करते हुए भी प्रदेश की जनता की सेवा करना, उस लक्ष्य को लेकर काम कर रहे हैं। क्योंकि कैप्टन साहब, अगर इस तरह के छोटे चुनाव में भी बीजेपी जेजेपी आमने सामने लड़ रही है, तो क्या माना जाए 2024 में गठबंधन रहेगा नहीं रहेगा? क्योंकि सवाल बहुत बड़ा खड़ा करता है। अभी इतनी दूर की कौड़ी पे मत जाओ, अभी तो इनको बधाई दो और इनको सेवा करने दो। एक कांग्रेस से जुड़ा सवाल है, भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, हरियाणा में होकर गई और अभी 30 तारीख को जो है इनके समापन होना, कितना प्रभाव है उसका देख पा रहे? देखिए, जो राहुल गांधी जी यात्रा कर रहे हैं कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, वो वास्तव में कांग्रेस ढूंढो यात्रा कर रहे हैं। कांग्रेस देश में लुप्त हो रही थी, लुप्त प्रजातियों की सूची में शामिल होने वाली थी, और राहुल गांधी जी ने ये यात्रा प्रारंभ की। और हरियाणा प्रदेश में तो विशेष रूप से मैंने महसूस किया है कि जो हरियाणा के धड़ों को जोड़ने की उनकी कोशिश थी, वह कोशिश फेल हो गई। कहीं किसी नेता को कंधा मार करके गिरा दिया गया, किसी को टंगड़ी मार करके गिरा दिया गया। कांग्रेस बिखरती हुई, सड़कों पर बिखरती हुई नजर आई है, कांग्रेस आपस में लड़ती हुई नजर आई है, धड़ों के अंदर टूटती हुई नजर आई है। वह भारत जोड़ने का काम मोदी जी कर रहे हैं, मोदी जी दुनिया जोड़ने का काम कर रहे हैं, G20 का नेतृत्व कर रहे हैं, और राहुल गांधी जी अभी तक कांग्रेस जोड़ने के जुगत में ही लगे हुए हैं। तो राहुल गांधी जी को हमारी शुभकामनाएं। वहीं सोनू सिहाग डाटा भी हमारे साथ मौजूद है, आप चेयरमैन बने, क्या कुछ कहेंगे? सब हमारे नेताओं को, सब पार्टी के सब को बधाई के पात्र हैं। सब मेरे जो पार्षद भाई हैं, सब ने बहुत साथ दिया। हमारे आदरणीय कैप्टन अभिमन्यु जी, आदरणीय जिला अध्यक्ष जी गंगवा जी, अपने बड़े भाई विनोद भ्याणा जी, और आदरणीय बहुत ही आदरणीय कुलदीप बिश्नोई जी, सब ने इस चुनाव की प्रक्रिया में बहुत ही वो किया। और हमारे माननीय मनीष ग्रोवर जी, सब ने अपनी निष्ठा से, और हम यानी सभी भाइयों ने जो मुझ पर विश्वास दिलवाया है, सब भाइयों को, पार्षदों को साथ लेके ऐसे ही ये कार्यकाल 5 साल आराम से चलेगा। सोनू जी, अंतिम सवाल है, जीत आप गए, चेयरमैन बन गए हो, हिसार जिले की बात करें तो 7 विधायक है हिसार जिले में, और सातों के सातों विधायक आपके अंडर रहेंगे, यानी कि जिला परिषद का जो बजट होता है बहुत बड़ा होता है। विकास को लेकर आकर किस तरह की रूपरेखा आपकी रहेगी? जी नैन साहब, ये तो आगे बताएंगे ही तो। सब विधायक है, अपने नेताजी है, सब जनता की जो रिक्वायरमेंट होगी, जो विकास कार्य है, वे निरंतर गति से और तेज गति से होते रहेंगे। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये थे जी 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 बिल्कुल बिल्कुल अभी जी बिल्कुल देख सकते हैं आप, जश्न आप देख सकते हैं। सोनू सिहाग डाटा जो हैं वो जिला परिषद चेयरमैन बने हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे?
सर देखिए, ये एक्चुअली जो भारतीय जनता पार्टी है ना, ये एक किस्म से देश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। हमारे पूर्व वित्त मंत्री, हमारे छोटे भाई कैप्टन अभिमन्यु, मनीष ग्रोवर जी, कैप्टन भूपेंद्र जी और ये सारे जितने माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और उनका आशीर्वाद से बीजेपी ने चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की सीट जीती है और एक अच्छी प्यार भरी प्रतियोगिता से जीती है और सारे मिलके काम करेंगे और अपने नेताओं के मार्गदर्शन में जो है ना विकास के लिए काम करेंगे। वही कैप्टन साहब, कैप्टन बीजेपी के जिलाध्यक्ष हैं कैप्टन भूपेंद्र जी। कैप्टन साहब, अगर हम हर जिले की बात करें, बीजेपी की बात करें तो हिसार जिले के आप राजा हैं, लेकिन हर जगह कहीं ना कहीं बीजेपी जेजेपी टक्कर देखी, जबकि यहाँ पे चेयरमैन नहीं और वाइस चेयरमैन नहीं, दोनों आप जीतने में कामयाब रहे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जो अभी कैप्टन साहब ने कहा था कि विपक्ष तो कुछ बचा ही नहीं है, सारा सौदा साफ हो चुका है। क्यों? और ये इसलिए संभव हुआ है क्योंकि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ऊपर राष्ट्रीय लेवल पे और नीचे मनोहर लाल जी की सरकार बिल्कुल एक पारदर्शिता के साथ काम कर रही है और बिल्कुल उसमें भ्रष्टाचार ख़त्म होता जा रहा है और लोगों की सुनवाई हो रही है, इसलिए ये सारा का सारा संभव होता जा रहा है। जहाँ तक आप प्रतिस्पर्धा की बात कर रहे हैं, ये लाइफ में और जीवन में और राजनीतिक क्षेत्र में तो स्वाभाविक ही है, होता है। सबको एक लालसा रहती है कि हम इस प्रकार से जीतते हैं, दूसरों को रहती है हम इस प्रकार से जीतते हैं, तो ये एक हेल्दी कंपटीशन है। लेकिन ये हेल्दी कॉम्पिटिशन जो है विपक्ष की पार्टियों के साथ आए तो नज़र आता है कि कहीं ना कहीं संभावना बनती है। जहाँ एक तरफ आप गठबंधन में सरकार चला रहे हैं, वही आप हमने देखा हर जगह हो रहा है कि आप अपने बस में अपने पार्षदों को लेकर आ रहे हैं, जेजेपी के मंत्री हैं वो अपने पार्षदों को लेकर आ रही है। गठबंधन में सरकार है लेकिन यहाँ फिर आमने सामने। अब यही तो मैं कह रहा हूँ, जब विपक्ष खत्म ही हो गया है तो किसी के साथ तो दौड़ लगाएंगे, ये ह्यूमन एक नेचर है। तो अब आपस में दौड़ लगा रहे हैं, कोई ऐसी दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। बड़ी सौहार्दपूर्ण तरीके से हंसी मजाक भी होता था और आगे भी चलता रहेगा। और ठीक है, एक छोटा सा इवेंट था, परंतु हम गठबंधन बड़ा मजबूत है और हम साथ हैं। कैप्टन साहब, आपके समर्थी जो पार्षद हैं वो चेयरमैन बन चुके हैं, चुनाव आप लोग जीत चुके हैं, लेकिन जिला अध्यक्ष होने के नाते क्योंकि आप पर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी की, विकास कार्य में आखिर किस तरह का आप करवा पाएंगे? आपको जानकारी है कि भाई 9 के 9 ब्लॉक भारतीय जनता पार्टी जीती है और उसके बाद चेयरमैन वाइस चेयरमैन ये भी हम लोग जीते हैं। जो काम होगा वो बिल्कुल पारदर्शिता के साथ होगा, ऊपर लगातार मॉनिटरिंग रहती है। ये नहीं कि कोई आया जंगल राज जैसे पुरानी सरकारों में हमने देखा है वैसे होगा। और आगे आज की वजह से और ज़्यादा लाभ होगा क्योंकि पारदर्शिता के साथ जब काम किया जाएगा तो लोगों में एक पार्टी को लेके, सरकार को लेके बहुत अच्छा मैसेज होगा और इसका लाभ हमें 24 के चुनाव के अंदर अवश्य मिलेगा। शुक्रिया कैप्टन साहब बातचीत करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि जो जश्न है, जश्न आप देख सकते हैं, जश्न जारी है और आप देख सकते हैं कि सोनू सिहाग डाटा को मिठाई यहाँ खिलाई जा रही है और उनके समर्थक जो है वो भी यहाँ मौजूद आप देख सकते हैं। हम बातचीत करेंगे। आदित्य जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो कहीं ना कहीं मुहिम थी, आप चुनाव जीत गए। चुनाव तो जीतना ही था जी, और जीत के लिए ही आगे बढ़े थे, जीत के लिए ही चले थे। बिल्कुल आप देख सकते हैं मिठाई यहाँ खिलाई जा रही है और कहीं ना कहीं जो सोनू सिहाग के जो समर्थन है, आप देख सकते हैं निर्वाचन प्रमाण पत्र जो है वो यहाँ दिखाया जा रहा है। खुशी आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो टारगेट लेकर चले थे कि आखिर सोनू कुमार को, सोनू सिहाग डाटा को जो है चेयरमैन बनाना है, देख सकते हैं कि आप मिठाइयाँ खिलाकर कहीं ना कहीं खुशी जो है वो जाहिर की जा रही है। देख सकते हैं कि जो सोनू सिहाग के समर्थक हैं वो काफ़ी खुश नज़र यहाँ आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं और हम बातचीत भी करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप कहीं ना कहीं सोनू की सपोर्ट में आए थे और कहीं ना कहीं भाई साहब, एक किसान के बेटे को भारतीय जनता पार्टी ने जिला परिषद का चेयरमैन बना दिया। हाँ, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? एक धरती पुत्र के बेटे को, कोई बड़े पॉलिटिशियन का बेटा नहीं है, बिल्कुल साधारण कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी का। तो आदरणीय श्री मनोहर लाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। भाई कैप्टन अभिमन्यु, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मेहनत करी भाई साहब ने, इनका कर्ज हम कभी भी नहीं भूलेंगे। क्योंकि मैं बात करूं, जब आपका चुनाव चल रहा था मैंने भी कवरेज की थी, आपका सीधा मुकाबला कहने की जो जेजेपी के हल्का अध्यक्ष है उनसे था। वो बहुत बड़ी टास्क आपके लिए थी, वो आप जीत कर आए क्योंकि आपके हल्के का विधायक भी जेजेपी का है, लेकिन बावजूद यहाँ आकर बीजेपी का चेयरमैन बनना, और सिर्फ चेयरमैन ही नहीं वाइस चेयरमैन भी
कहीं ना कहीं बीजेपी की बनी है। बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है जी, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छे काम किए हैं, आगे भी बहुत अच्छे काम करेगी। मनबीर मोड़ा जी हमारे साथ है। सर क्या कुछ कहेंगे, जो आपके समर्थित हैं, कहीं ना कहीं पार्षद थे, वो आप कामयाब रहे उनको जिला चेयरमैन बनाने के लिए? ये हमारी सभी भाइयों की, सभी दोस्तों की, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की, और भारतीय जनता पार्टी की नीतियां, और हमारे दोस्त जिला पार्षद जितने भी थे उन्होंने हमारी बहुत मदद की और हमारे को प्रधान बनाया, विजयी बनाया। और एक बिल्कुल आम किसान का बेटा जिसका राजनीति से कोई दूर दूर तक कोई नाता न था, पहले तो गाँव ने उसको एक तरफा जीत दिलाई किसी राजनीतिक घराने को पटकनी देने के लिए, और उसके बाद हमारे को प्रधान इन्हीं पार्षदों ने, क्योंकि सभी आम पार्षद किसान घराना से बने हुए हैं, इसलिए इन्होंने हमारे को प्रधान बनाया। इसके लिए सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि वही मनबीर जी अगर बात करें, क्योंकि चेयरमैन बनने के बाद विकास बहुत बड़ा एजेंडा रहता है। जो पार्षद है जिन्होंने आपको समर्थन दिया था, या फिर जो लोग जिन्होंने वोट दिया था, जिन्होंने पार्षद चुने थे, उसके बाद आखिरकार अब माहौल है कहीं ना कहीं विकास कराने का। कितना आखिर के विकास करा पाए? विकास के मामले में तो हम बिल्कुल तैयार हैं। विकास का जो हमारे पास बजट आएगा और उनको बिल्कुल ईमानदारी से सभी हलकों में बराबर तरीके से वितरित किया जाएगा, और सभी पार्षद भाइयों की सलाह से और पूरा गुणवत्तापूर्ण कार्य करवाए जाएंगे। बिल्कुल बहुत बहुत ध्यान रखते हुए जनता की डिमांड पर जो भी डिमांड होगी, क्योंकि गांव ने बहुत ज़्यादा भूतपूर्व समर्थन बीजेपी की नीतियों को दिया है। बीजेपी विकास के कार्यों की तरफ आप पहले ही जानते हैं कि पूरा ध्यान देती है, अब और ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा 5 साल। संदीप यादव जी हमारे साथ, आप देख सकते चौधरी रणजीत सिंह चौटाला के काफ़ी खास आदमी ये माने जाते हैं। और हिसार लोकसभा की बात करें तो उनका पूरा का पूरा काम हिसार का देखते हैं, इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। संदीप यादव जी, जो आप टारगेट लेकर चले थे कि जो बीजेपी समर्थित सोनू सिंह आ गए, उनको आखिर हिसार जिले का चेयरमैन बनाया जाए, चेयरमैन भी आपने बनाया और वाइस चेयरमैन भी आप करा, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे मुकाबले में? मैं सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने सोनू के लिए यहाँ चेयरमैनी का जो संगठनात्मक रूप से सब कुछ संभाला। बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद के पात्र हैं। बाकी यहाँ लोकल जो जितने भी बीजेपी पार्टी के सदस्य थे, मनगणमान्य विधायक थे, या हमारे बिजली मंत्री जी चौधरी रणजीत सिंह जी ने जो हमारा सहयोग किया है इस पूरे मार्ग में, जो इस पूरी लड़ाई में हमारा मार्गदर्शन किया है, मैं पूरी टीम की तरफ से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और हम उम्मीद करेंगे कि एक जिला परिषद की चेयरमैनी का पद हमारे एक साथी को मिला है। जिला हिसार को हम ग्रामीण स्तर से उसका उत्थान करें, उठाएं उसको, और पूरे ज़िले में एक ऐसा मैसेज दें कि भाई सभी रूप से समान विकास की जो बातचीत है, बजट बंटवारे की जो बात है, भाईचारे की बात है, सारी जातियों को सारी तरह की जो उसमें है उसको आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। शुक्रिया संदीप यादव जी। तो आपने देखा, ये संदीप यादव जी थे और तमाम के तमाम जो इनके समर्थक, जिन्होंने कहीं ना कहीं ठाना था कि आखिर सोनू सिहाग को जिला परिषद का चेयरमैन बनाना है। और सभी को पता है कि एक अनार 100 बीमार, बहुत सारे कहीं ना कहीं अपने आप को संभावित उम्मीदवार मानकर चल रहे थे और आखिरकार बनना एक है। आपको बता दें कि हिसार में सबसे ज़्यादा 30 पार्षद जो है वो ज़िले में चुनकर आए थे, और उनमें से एक जो है वो सोनू सिहाग डाटा जो है वो चेयरमैन बने हैं, और वाइस चेयरमैन भी जो बीजेपी की महिला है वो बनी है। हमने तमाम लोगों से बातचीत की, तमाम की तमाम चीज़ें आपने देखी। आपका जिला परिषद का जो हिसार का चुनाव रहा, क्योंकि हर जगह हम देखने को मिल रहा है कि बीजेपी जेजेपी की कांटे की टक्कर होती है, लेकिन कहाँ बीजेपी कहीं ना कहीं बाजी मार रही है, तो कहाँ जेजेपी के जो है वो मेंबर चुनकर आ रहे हैं। आपका क्या कुछ कहना है, आप भी कमेंट के माध्यम से जरूर बनाएं। वीडियो जर्नलिस्ट विकास कुमार के साथ सुरेंद्र नैन, बिंदास हरियाणा।